स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो कैपेसिटर्स को अरेंज करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट वन इज़ द कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड सेकंड वन इज़ द कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो कैपेसिटर्स इन सीरीज change of sorry in when capacitors are arranged in a series, then charge of same magnitude on each of the capacitors मीन्स इसमें क्या होगा, अगर कैपेसिटर जो है सीरीज़ में होंगे तो इसमें चार्ज जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि जब आप रजिस्टर्स को सीरीज़ में अरेंज करते हैं तो उसमें करंट सेम होती है, सेम करंट होती है। तो करंट भी क्या है, वो चार्ज ही है, फ्लो ऑफ चार्ज है। तो कैपेसिटर्स में क्या होगा, चार्ज सेम होगा, मतलब सेम प्रोसेस हो गया। ठीक, तो ये जो आपको इधर दिख रहा है, ये इधर सिंबल ऑफ कैपेसिटर दिख रहा है। ठीक है, और इधर ये एक अरेंजमेंट है, एक जनरल अरेंजमेंट है जिसमें सारे कैपेसिटर C1 C2 C3 को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है। और इस पर देखिए सब पे चार्ज जो है वो सेम है, एक प्लेट पे प्लस क्यू, दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू, फिर सेकंड कैपेसिटर पे प्लस क्यू माइनस क्यू, थर्ड कैपेसिटर पे प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, इसमें एक सप्लाई वोल्टेज V है। और इंडिविजुअल कैपेसिटर पे, क्योंकि जो इंडिविजुअल उनका कैपेसिटेंस है वो डिफरेंट है, इसलिए उनका इंडिविजुअल वोल्टेज भी डिफरेंट होगा। क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है, CV। Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो Q इक्वल टू CV आप याद रखिएगा, Q इक्वल टू CV। ठीक है, तो Q इक्वल टू CV से आप अगर चार्ज को सेम रखते हो तो C अगर चेंज करोगे तो V को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, मतलब अगर वो Q को कांस्टेंट रखना है तो। ठीक, तो यहाँ से नेट वोल्टेज कितना होगा, अब यहाँ से नेट वोल्टेज निकाले तो नेट वोल्टेज इक्वल टू V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब Q इक्वल टू क्या होता है, CV, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। ठीक है, अब मान लेते हैं इनका जो नेट इक्वलेंट है वो C इक्वलेंट है। इन सबका जो नेट इक्वलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या है, C इक्वलेंट। ठीक है, इनका नेट जो कैपेसिटेंस है वो C इक्वलेंट है। तो V इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C, ये आपका फार्मूला है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ रख देंगे Q अपॉन, V की जगह लिख देंगे Q अपॉन C इक्वलेंट, और V1 की जगह क्या लिख देंगे, Q अपॉन C1। क्योंकि जो Q है वो तो सेम है, चार्ज सेम है, केवल क्या डिफरेंस किस में आएगा, C1 और V1 में। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई C1 प्लस V2 की वैल्यू Q बाई C2 प्लस V3 की वैल्यू Q बाई C3। तो 1 अपॉन C इक्वलेंट इक्वल टू हो गया 1 अपॉन C1। यहाँ से Q आपके कैंसिल हो जाएंगे, Q सेम है। तो 1 अपॉन C इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, 1 अपॉन C3। ये क्या हो गया, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल करके दिखाया है, जैसे कि सपोज चार कैपेसिटर ये V वोल्टेज की बैटरी से कनेक्टेड हैं, तो C इक्वलेंट कितना होगा, इसका जो इक्वलेंट सर्किट है, तो इक्वलेंट सर्किट इसका मतलब चार की जगह हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लगा दिया उतने ही कैपेसिटी का, तो वो क्या होगा, C इक्वलेंट। तो हमने चार की जगह हमने एक कैपेसिटर लगा दिया C इक्वलेंट। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, तो कैपेसिटर जो है पैरेलल में होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर। तो सेम प्रोसेस जैसे कि रेजिस्टेंस के केस में जब रेजिस्टेंस पैरेलल में लगते हैं तो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो वैसे ही यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होगा। तो ये कैपेसिटर क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में अरेंज हैं, जैसे कि ये पैरेलल का ये मतलब होता है कि सारे कैपेसिटर से एक एक पॉइंट निकाल के उन सबको एक ही जगह लाके यहाँ पे आपने नोट कर दिया। ऐसे ही इस दूसरे कैपेसिटर से एक पॉइंट, इससे सबसे एक एक पॉइंट निकाल के सबको एक ही जगह आप टाइट कर दो और यहाँ लगा दो बैटरी। ठीक है, ये आपका पैरेलल हो गया। अब पैरेलल में मैंने बताया है कि जो आपका वोल्टेज होगा वो सेम होगा, ठीक है, लेकिन कैपेसिटर डिफरेंस है। तो चार्ज अगर V सेम है
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज वो डिफरेंस है, चार्ज क्या है, चार्ज जो है वो डिफरेंट होंगे। तो यहाँ प्लस Q1 है तो यहाँ पे माइनस Q1, प्लस Q2 माइनस Q2, प्लस Q3 माइनस Q3, ठीक है। और वोल्टेज जो है वो प्लस V है, ठीक है। तो नेट चार्ज आपका Q है, तो Q इक्वल टू हो गया नेट चार्ज जो भी सप्लाई हो रहा है वो नेट चार्ज आपका टोटल Q है, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है CV। C की जगह आप लिख दो C इक्वलेंट, क्योंकि आपको एक ही अब कैपेसिटर लगाना है। तो Q इक्वल टू लिख दोगे V इंटू C इक्वलेंट, और Q1 की जगह Q इक्वल टू होता है VC। V से V आपका सेम रहेगा, तो VC1 प्लस Q2 की जगह VC2 प्लस Q3 की जगह VC3। तो टोटल वी आपके सब कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन आके कैंसिल हो जाएंगे, तो C इक्वलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो देखो अगर कैपेसिटर सीरीज में अरेंज है तो उनका जो इक्वलेंट होगा वो 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अगर कैपेसिटर्स जो है पैरेलल में अरेंज हैं तो C इक्वलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आप न्यूमेरिकल देखते हैं, इक्वलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है सर्किट का। तो देखिए A से B तक में देखिए इधर C1 C2 C3 जो हैं ये आपको पैरेलल में दिख रहे होंगे, और C4 C5 जो हैं वो भी पैरेलल में हैं, ठीक है। तो देखो पैरेलल में समझने का तरीका सिंपली ये होता है कि जैसे आप यहाँ से चले तो इसके बाद ये देखिए ये डिवीज़न हो रहा है, ठीक है, ये देखिए ये डिवीज़न हो रहा है, तो ये पैरेलल हो गया। ऐसे यहाँ से यहाँ तक आए तो ये देखिए 2 में डिवीज़न हो रहा है, फाइनली ये 1 हो गया। तो ये समझने का एक्चुअली तरीका है पैरेलल है कि क्या सीरीज़ है। अगर सेम चलता है तो वो सीरीज़ होता है, ठीक। तो अब देखो एक इसका इक्वलेंट मान लेते हैं C डैश, इसका इक्वलेंट मान लेते हैं C डबल डैश। तो C डैश इक्वल टू क्या है, C1 C2 C3 आर इन पैरेलल, और C डबल डैश क्या है, C4 C5 इन पैरेलल। तो C डैश पैरेलल के लिए क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, और C डैश क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2। C डैश इक्वल टू हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड, C डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 4 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब इसका जो है इक्वलेंट सर्किट मतलब जैसे C डैश पे 3 लगे हुए थे तो उनकी जगह केवल एक C डैश लगा दिया, ऐसे ही C डबल डैश में 2 लगे हुए तो उनकी जगह एक C डबल डैश लगा दिया, ठीक है। तो ये इक्वलेंट हो गया, मतलब उन दो उतने बड़े सर्किट के बजाय हम केवल एक सर्किट ये लगा सकते हैं, ठीक है, AB। तो ये हो गया C डैश और ये हो गया C डबल डैश। तो C डैश C डबल डैश आर इन सीरीज 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C डैश प्लस 1/C डबल डैश। तो 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू ये 2/6, और C इक्वलेंट मतलब इसको रिवर्स कर दे, इन्वर्स ले लेंगे इसका, तो 6/2 यानी कि 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो इसमें ये जो सर्किट आपको दिख रहा है इसमें देखो यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करो तो देखो ये बिल्कुल सीधे आ रहा है, कोई डिवीज़न नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आके डिवीज़न हो रहा है, यानी एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। तो ये वाला आपका पैरेलल होगा, और ये जो ऐसे आ रहा है ये सब के सब किसमें है, सीरीज़ में, ठीक है। ये समझने का तरीका है। तो ये जो 3 हैं C1 C2 C3 इनका कॉम्बिनेशन हम C डैश ले लेते हैं। तो C डैश के लिए क्या हो जाएगा, C1 C2 C3 सीरीज़ में हो गए, C डबल डैश C4 C5 किस में हो गया, पैरेलल में हो गया, तो 1/C डैश सीरीज़ के लिए 1/C डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 ये हो जाएगा 3/6। तो C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। ऐसे ही तो C डबल डैश क्या हो जाएगा C4 प्लस C5, ये दोनों सीरीज़ में हैं, पैरेलल में है, तो 6 प्लस 6 इक्वल टू 12, C डबल डैश इक्वल टू 12 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो C डैश C डबल डैश ये दोनों सीरीज़ में हो गए,
ये देखिए ये इनका इक्विवेलेंट सर्किट ये बना हुआ है, ये इनका इक्विवेलेंट बना हुआ है, ठीक। तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c डैश प्लस 1/c डबल डैश, ये बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/12। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा 6 + 1 7/12। सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 12/7 माइक्रोफैरड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी समझ में चलो अच्छा ये क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो दो आपको ये सर्किट दिख रहे हैं, तो देखो पहले में आप अगर ऐसे जाओगे तो डिवीज़न हो रहा है, मतलब ऐसे जाओगे ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ डिवीज़न हो रहा है, यहाँ से यहाँ कोई डिवीज़न नहीं है, फिर यहाँ से फिर डिवीज़न है, और फिर यहाँ से फिर सीधा है बिल्कुल, मतलब ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये आपस में सीरीज़ में होंगे, और उसके साथ ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी सीरीज़ में होगा, ठीक है। तो देखो C1 C2 किस में होगा, पैरेलल में होगा, इनका इक्विवेलेंट C डैश है, C3 C4 भी आपका पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट जो है C डबल डैश है, तो C डैश C1 + C2 3 + 3 = 6 माइक्रोफैरड, C डबल डैश क्या हो जाएगा C3 + C4 3 + 3 6 माइक्रोफैरड। अब देखो C डैश C डबल डैश और C5 ये किस में आ गए, ये सीरीज़ में हो गए। अब इसका इक्विवेलेंट सीरीज़ वाला फार्मूला लगा देंगे 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c डैश प्लस 1/c डबल डैश प्लस 1/c5, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 + 1 + 3 सॉरी 2, क्योंकि फिर आ जाएगा 6/4 यानी 1.5। और जो प्रॉब्लम 4 है ये आप अपने आप सेल्फ कर सकते हैं, मैंने सोल्यूशन वैसे दे दिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।